आप एक बार आपको बताओ, अगर हम y के ऊपर मॉड लगाते हैं वो ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने 3-4 ट्रांसफॉर्मेशन सीखे। तो हमारा 50 ऑफ ओरिजिन था, x का अगर आप लोग प्लस x करते हो या माइनस x करते हो तो इसका क्या मतलब निकालोगे? होगा बट कैसे राइट होगा, प्लस x करूंगा तो लेफ्ट शिफ्ट होगा, माइनस x करूंगा तो राइट शिफ्ट होगा। y में अगर y माइनस k करता हूँ तो करूंगा तो नीचे शिफ्ट होगा। ठीक है। फिर x में अगर मैंने मॉड लगाया तो क्या होगा? x की नेगेटिव वैल्यू हटा देंगे, फिर मॉड लगाया तो पॉजिटिव हो गया होगा। फिर इवन फंक्शन बन जाएगा तो y हो जाएगा। पूरे फंक्शन f(x) में मॉड लगाओगे तो नेगेटिव पार्ट होगा और नेगेटिव से पॉजिटिव में डिफरेंशिएट हो जाएगा। सही है। और y में अगर मॉड लगाते हो x में मोड लगाने पर x की नेगेटिव वैल्यू हटती है, तो y में मोड लगाने पर में जो भी ग्राफ होगा हटेगा और x एक्सिस मिरर इमेज बनेगा। ऊपर का जो होगा उसका नीचे बनेगा, जिसमें y मिरर बनते हैं, x मिरर बनेगा। क्योंकि पूरे फंक्शन में मोड लगता है तो इसमें कीजिए f(x) का आंसर नेगेटिव का ही सकता है ना। x की वैल्यू जो भी लेगा उसके लिए अगर उसने नेगेटिव वैल्यू लिया बट वो जब बाहर आएगा तो क्या होके आएगा? पॉजिटिव लेके आएगा। तो जो -2 आ रहा था आंसर वो +2 हो जाएगा। तो क्योंकि नीचे जो पार्ट होगा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। हाँ, क्योंकि डोमेन में जब मोड लगा रहा हो तो फिर इसका x की नेगेटिव वैल्यू तब लेगा ही नहीं। वो लेगा तो नेगेटिव बट वो देगा फिर वापस करके पॉजिटिव, इसलिए नेगेटिव पार्ट अब रहेगा ही ग्राफ का। और फिर मोड लगाने पर इवन फंक्शन हो गया तो y मिरर का काम करेगा, दूसरा जो पार्ट होगा। और y में जब मोड लगाते हैं तो मोड y इक्वल f(x), तो चाह के भी अब ये नेगेटिव वैल्यू नहीं दे पाएगा क्योंकि सामने मोड y है, जिसमें y की नेगेटिव वैल्यू हट जाती है। फिर x एक्सिस मिरर का काम कर लेता है। सही है। इसका मतलब ऐसा नहीं हो कि y नेगेटिव आ रहा है, मतलब रेंज नेगेटिव है, तो मतलब मोड y का नेगेटिव है तो हाँ, मतलब मोड y नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता, इसलिए तो हट रहा है। तो फिर नीचे वैल्यू से करेंगे तो नहीं आएगी ना, उसमें कुछ नहीं होगा ना, मतलब नीचे नहीं, नीचे अगर होगा तो हट जाएगा। हाँ, हट जाएगा। अब हट गया एक बार। हाँ। अब उसके बाद ऊपर बचा। अब ऊपर बचा तो ऊपर जो आपने ग्राफ अभी जो बना रहे हो, जैसे अगर मैंने कोई फंक्शन है y इक्वल टू सपोज मोड y इक्वल टू log x, एक बार कीजिए। अब मैंने अगर इस और बाय डिफॉल्ट बेस किया है e, अगर मैंने इसमें x की जगह पर 1 डालोगे तो 0 आ जाएगा। मैंने 0.1 डाला या e⁻⁻1 डाला, 1/e डाला मान लेते हैं, तो मेरा आंसर क्या होगा? -1, क्योंकि log की प्रॉपर्टी के हिसाब से y इक्वल टू log e ऑफ x की जगह पर आपने 1/e डाला। 1/e का मतलब क्या हुआ? e⁻⁻1। पावर कहाँ जाता है? बाहर। तो पावर बाहर चला गया और नंबर और बेस सेम है तो आंसर हो जाएगा 1। तो बाहर जो -1 गया तो बच गया। तो अब log x का ग्राफ कैसा होता है? y इक्वल log x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ऑलवेज पासिंग थ्रू 1/e कैसी वैल्यू होगी? 1 से छोटी वैल्यू होगी क्योंकि e की अप्रोक्स वैल्यू कितनी है? 2.73। तो 2.73 जब आपने रखा तो आपका आंसर -1 है। 1/2.71 रखोगे तो आप लोगों का आंसर पॉइंट में चला जाएगा ना। तो पॉइंट में चला जाएगा तो यहाँ पर कोई 1/e वैल्यू होगा, उस 1/e के लिए आपका आंसर कितना आ रहा है? -1। ये पॉइंट कौन सा होगा? 1/e, -1। ये समझ आया? अब आपने लगाया मोड y। अभी तक आपने x को जब 1/e लग रखा था तो आपका आंसर आ रहा था यहाँ पर मोड y इक्वल टू -1 है। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। इसका लिखिए वो इस तरफ की वैल्यू अब एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा आपसे x की, क्योंकि ये वैल्यू की एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। ये वैल्यू एक्सेप्ट करता है तो उसका आंसर क्या आ रहा है? नेगेटिव। तो चाह के भी आपके डोमेन में वो वैल्यू नहीं हो सकता है जिसको नेगेटिव आंसर देता होगा। तो ये पार्ट हटेगा, ये पार्ट ही नहीं होगा, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। राइट। अब इसके अंदर अब मैं पुट करता हूँ e²। तो मैंने x को रखा है
स्क्वायर। x को अगर स्क्वायर रखूंगा तो mod y इक्वल टू log e ऑफ स्क्वायर, तो 2 बाहर आएगा, 2 टाइम log e ऑफ b, तो कितना आंसर है 2 mod y इक्वल टू 2 है। कब? जब मैंने x को स्क्वायर रखा था, स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 2.7 का स्क्वायर है तो 7 के आसपास कुछ बन जाता होगा, है ना, यहाँ पर कहीं पर है तो ये स्क्वायर कॉमा 0 है। उस पे जब मैंने वैल्यू रखा तो मेरा वैल्यू कितना आ रहा है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा स्क्वायर कॉमा 2, सही है। बट ये जो 2 आंसर है वो किसका आंसर है, mod y का आंसर। ये एक्सिस कौन सी है, y एक्सिस। तो आप mod, अगर ये mod y एक्सिस होता तो फिर ये ग्राफ मेरा सही है, मैं यहाँ खत्म कर देता ग्राफ। बट ये एक्सिस mod y एक्सिस नहीं होता, एक्सिस कौन सा होता है y एक्सिस। आपको वैल्यू mod y के नीचे वैल्यू किसकी चाहिए y की, तो mod जब हटाऊंगा तो सामने क्या आएगा। जैसे कि जब मैं x को स्क्वायर रख रहा हूँ तो मुझे y 2 आंसर दे रहा है, +2 भी दे रहा है, तो स्क्वायर पे आपको नीचे एक -2 भी आंसर मिलता होगा। इसका मतलब क्या होगा, इसी का एग्जैक्ट तो हर पॉइंट के लिए ऐसा होता होगा फिर तो इसलिए इसका एग्जैक्टली इमेज बन जाता है, तो आपको मिरर का काम करना है, ठीक है। तो सिंपल है, y जैसे x में मोड लगा तो जैसे चेंजेस होते हैं वैसे y में मोड लगाने पर होता है। इसका ग्राफ बनाना है, बना लो। mod of mod x minus 1,
ऐसे नहीं बनता अभी भी इसका ही बनाना पड़ेगा। ये तो आपको वैसे ही बोल सकते हैं गलत है क्योंकि आपके बाहर मोड है, आंसर वैसे भी एक्स एक्सिस के नीचे नहीं हो सकता है। भगवत है अच्छा मुझे बताओ सबसे पहले आप किसका ग्राफ बनाओगे? क्योंकि आपको ऐसा करना है कि बोलेंगे किसके पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल है, सिर्फ ग्राफ बना मुझे पता चल रहा है इसकी जगह पर नॉन डिफरेंशिएबल है, तो ग्राफ तो बनाना पड़ेगा। तो अब आपको मॉड, आप सबसे पहले किसका ग्राफ बनाए? मॉड एक्स का बनाए, ठीक है? देखो नहीं यही करना, आपको कुछ नहीं करना है, आपको मॉड का ग्राफ आता हो गया, आपको ग्राफ हो गया इसका। ये मॉड एक्स का ग्राफ बना, आपने मॉड एक्स में -1 किया, ये अभी कौन सा पॉइंट है? 0,0। आपने -1 किया तो -1 का मतलब है तो दूसरी तरफ क्या होगा ना, तो y+1 हुआ, तो ये y में +1 हुआ मतलब क्या हुआ? ग्राफ शिफ्ट हुआ कहाँ? नीचे। कितना यूनिट? 1 यूनिट। तो ये 0,0 पॉइंट है वो क्या पॉइंट हो गया होगा? 0,-1। तो अगर ये 0,-1 तब ये आपका एक्स एक्सिस नहीं है, अब आपका एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, ऊपर होगा ना, तो ऊपर होगा तब ये दोनों पॉइंट कौन से हैं वो पता करना पड़ेगा। दोनों पॉइंट कौन से होंगे? तो इसमें x को अगर मैं 0 रख दूंगा तो सॉरी y को 0 रख दूंगा, y को 0 रखूंगा तो mod x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू +1, 0 एंड ये कौन सा एक्सिस है? x एक्सिस। अब आप ये इसका ग्राफ बनाया आपने, पहले mod x का बनाया, फिर 1 शिफ्ट हो गया नीचे, फिर आपने उसमें क्या लगाया? इसमें मोड लगते ही क्या होगा? तो बच्चे के जिसमें नेगेटिव वैल्यू कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? ऊपर। तो ये वाला पार्ट कहाँ शिफ्ट होगा? ऊपर। ये ऊपर शिफ्ट हो गया, ये हटा, ये पॉइंट 0,1 तो 0,1 हो गया, ये ठीक है। ये आपका ग्राफ हुआ इतने का। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आपने इसमें वापस -1 किया, तो -1 उस तरफ देगा तो y+1 हुआ, तो वापस ये 1 यूनिट नीचे जाएगा, तब ये 1 यूनिट नीचे जाएगा तो 0,1 है पॉइंट क्या हो जाएगा? 0,0। ये जो -1,0 पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? ये 1,0 है वो क्या हो जाएगा? ये जो y=0 की लाइन है वो क्या हो जाएगा? सही है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो लाइन है 0,0 से जो पास होगा आपका एक्स एक्सिस होगा, तो y = 0। फिर आपने इस पे मोड लगाया तो क्या होगा? एक्स एक्सिस के नीचे जितना भी पार्ट हो कहाँ जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा एग्जैक्टली, तो क्या होगा? इसका ऊपर गया तो ये पॉइंट जो होगा, ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा? है ना, ये पॉइंट कौन सा होगा? ये पॉइंट हो जाएगा -1,1, ये पॉइंट हो जाएगा 1,1। तो अगर मुझे mod x का ग्राफ आता है तो पूरे का ग्राफ आता है, ये वाला, ये -1,0 है,
ये 1,0 है, ये 2,0 हो जाता है, अगर ये -2,0 हो जाता है। तब मैंने आप लोगों को आइडिया दे दिया, बस इतना आइडिया रखो, ऐसा नहीं कि आपको कोई ग्राफ पूछने वाला है कि इसका ग्राफ बना के दो, है ना, बट उस ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। जैसे ये क्वेश्चन कैसे होगा, जैसे हम बता आपको पूछेंगे ये फंक्शन दे देंगे, बोलेंगे कितनी जगह पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो जितनी जगह पर कॉर्नर पॉइंट मिलते हैं वहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। ऐसा क्यों होता है मैं बताऊंगा, ये सब एक्सप्लेन करूंगा आपको पूरा कंसेप्ट। बट अभी जैसे एग्जाम्पल के साथ ये मुझे पता है कि 1, 2, 3, 4 और 5 जगह पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो ग्राफ बनाऊंगा तभी तो पता चलेगा, ऐसे नहीं तो पता चलेगा। इसलिए ग्राफ की आप लोगों को क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जरूरत पड़ेगी, कोई हमें ग्राफ पूछने नहीं वाले चीज को ड्रॉ करके दो। ग्राफ आप लोग को ड्रॉ और भी बहुत सारी जगह पर, जैसे एरिया में आपको ड्रॉ ही करना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं होगा। जिससे मैंने आपको ग्राफ बता दिया कि ग्राफ आपको सारे स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखो, और उसी में अगर मोड बोर्ड लगाते हैं, शिफ्टिंग करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट जो आप लोगों को कैलकुलस में जैसे ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, कैलकुलस का टॉपिक अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो वैसे तो हमें डिस्कस करना चाहिए नेक्स्ट टॉपिक लिमिट कंटिन्यू डिफरेंशिएबिलिटी, पर उसके पहले मैं आप लोगों को लिमिट का आप लोगों को बेसिक चीजें जो 11th में पढ़े हो याद है? लिमिट की जब हम लोग बात करते हैं, जो आप लोगों का लिमिट की बात होती है, पूरे टॉपिक का नाम क्या होता है? एलसीडी। एलसीडी मीन्स लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अब ये लिमिट जब हम लोग बोलते थे, लिमिट होता क्या? नाम में देखो, एक्चुअली बेसिकली लिमिट नहीं है, लिमिटेशन जो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिमिट बोलते हैं। हम बोलते हैं इंग्लिश में कि लिमिटेशन, तो लिमिटेशन का मतलब क्या कि भाई इस बंदे कितनी लिमिटेशन, ये फंक्शन कितनी लिमिटेशन। तो जहां पर आप लोग इसको बोलते थे तो ये फंक्शन इसके ऊपर नहीं जा सकता, ये तो इसको टच नहीं कर सकता, इसकी लिमिटेशन है कि वो, जैसे अपने बोलते हैं कि भाई 10x की क्या लिमिटेशन है, अब मुझे 10x की क्या लिमिटेशन है, तो मैं बोलूंगा 10x की लिमिटेशन को 5/2 का टच ही नहीं कर पाएगा, कुछ भी कर, इसको लिमिटेशन है। log x की क्या लिमिटेशन है, वो कभी भी y एक्सिस को टच नहीं कर पाएगा, है ना। तो जो एसिम्प्टोट बनता है वो क्या है आपका, लिमिटेशन ही तो है, वहां पर वो जा ही नहीं पाएगा, राइट। तो उसी को हम लोग जब यहाँ पर मैथ्स में जब डिस्कस करते हैं कि मैं बोलूं कि f of x इक्वल टू x² - 9 अपॉन x - 3, ऐसा एक फंक्शन है। अब इस फंक्शन का डोमेन पूछा जाएगा तो आप क्या बोलोगे? व्हाट इज डोमेन ऑफ दिस फंक्शन? ऑल द रियल वैल्यू एक्सेप्ट 3। ठीक है, 3 रखने जाओगे तो आपका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 0, जो पॉसिबल नहीं है। अब इसको अगर जब हम ये बोल रहे हैं कि फंक्शन में डोमेन में आप 3 नहीं डाल सकते तो फिर 3 को छोड़ के आप कुछ भी डाल सकते, बराबर है। बट उसकी लिमिटेशन क्या है कि 3 नहीं डाल सकते, 4 डाल सकते हो, 5 डाल सकते हो, 7 डाल सकते हो, तो प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम है कि भाई इस फंक्शन के साथ, इस आदमी के साथ क्या लिमिटेशन है, तो आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। आप इससे क्या एक्सपेक्ट नहीं कर सकते? मैं इससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि ये मुझे 6 आंसर देगा, मैं कुछ भी कर लिया मुझे कभी 6 आंसर नहीं दे पाएगा। वो मुझे कैसे पता चला? तो मेरी लिमिटेशन कैसे पता चली? उसके लिए चैप्टर बनाया गया पूरा लिमिट, कि किसी भी फंक्शन की लिमिटेशन क्या होगी, ऐसी कौन सी वैल्यू जो आप उसके पास से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप ये सोच ही नहीं सकते कि ये आपको 6 आंसर दे देगा कभी। तो मुझे कैसे पता चला कि 6 आंसर नहीं देगा? तो मैंने वहां पर कंसेप्ट अप्लाई किया लिमिट का। इसको लिखते हैं लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 3, बोलते क्या है इसको? लिमिट x टेंडिंग टू 3। x टेंड्स टू 3 का मतलब ये है कि x इज अप्रोचिंग टू 3 बट इट्स नेवर इक्वल टू 3। इट्स नेवर इक्वल टू 3, वो कुछ भी हो सकता है बट 3 नहीं हो सकता। 3 से थोड़ी बड़ी वैल्यू हो सकता है, 3 से थोड़ी छोटी वैल्यू हो सकता है, बट क्या नहीं हो सकता? 3 नहीं हो सकता है।
तब यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 9/x-3 है, तो अभी हम चाह के भी इसमें 3 नहीं रख सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो व्हाट इज x स्क्वायर माइनस 9, x-3 एंड डिवाइड बाय, अभी x-3 कैंसिल हुआ, अब तब x को 3 रख सकते हो, पहले नहीं रख पा रहे क्योंकि डिनोमिनेटर 0 आ रहा था, अब तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जब मैं x को 3 रखूंगा तो 3 + 3 व्हाट 6, तो आपका आंसर कितना है, पर ये तो कॉन्ट्राडिक्ट है, आपने पहले क्या बोल रहे थे, आप इधर इसके पहले क्या बोल रहे थे हम लोग, x की वैल्यू क्या नहीं हो सकता है, आपने लास्ट में पुट क्या किया